डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार टू ऑल। दोस्तों और विद्यार्थी मित्रों, आज हम आसनों में से एक आसन अर्ध मत्स्येंद्रासन और एक पॉसिबल हुआ तो पद्मासन के बारे में हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। मेरा नाम है महादेव गायधने। मैं योग और नेचुरोपैथी कॉलेज नासिक का विद्यार्थी हूँ और आपके सामने मैं डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूँ। तो आज का हमारा विषय है अर्ध मत्स्येंद्रासन और यदि वक्त मिला तो पद्मासन। दोस्तों, अब कोई भी आसन करने के पहले या योगा करने के पहले हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, ऑलमाइटी भगवान, ताकि a frequency of prayer goes up and blessings come down. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम ओम ओम। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन। सबसे पहले हम बैठक स्थिति में आते हैं। अब ये बैठक स्थिति जो है हमारी, पाँव हमारे स्ट्रेट, बॉडी स्ट्रेट, बॉडी ऊपर का पोर्शन और जो हमारा फ्लोर है 90 डिग्रीज का एंगल है और स्ट्रेट बैठना है। रीढ़ की हड्डी हमारी स्ट्रेट है और ये हमारा बैठक आसन है। दोस्तों, अब अर्ध मत्स्येंद्रासन मैं आपको थोड़ा सा उसकी पूर्व स्थिति बताने की कोशिश करूंगा, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन और अपने आप फिर उसके बाद उसके एडवांटेजेस और फायदे क्या है। दोस्तों, एक मच्छिंद्रनाथ नाम के बहुत बड़े नाथ संप्रदाय के योगी हो गए और वो जब मच्छिंद्रनाथ कोई भी आसन या भगवान की पूजा करते थे तो अपने एक आसन में बैठते थे और जो भी उनकी वो बैठने की स्टाइल थी, आसन था, उसको हम मच्छिंद्रासन बोलते। अब ये उनका जो मच्छिंद्रासन था बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो कॉमन मैन के लिए, हमने नॉर्मल आदमियों के लिए, हमारे समान लोगों के लिए एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन बोलने की बजाय हम बोलेंगे कि कुछ डिफिकल्ट वहाँ से एक्शंस हमने बाजू कर दी और जो भी हम आसन करते हैं उसको हम अर्ध मत्स्येंद्रासन बोलते हैं। तो पहले मैं उसको आपको करके दिखाऊंगा डेमोन्स्ट्रेशन, उसके बाद आपको करना है और उसके फिर अपने आप हमें फायदे और एडवांटेजेस मालूम हो जाएंगे। सबसे पहले हम 4 अंकों में करते हैं। अब देखिए, और जितनी भी आपकी ताकत है, ताकत बोलेंगे हमारा, जितनी भी हमारी कैपेसिटी है उस हिसाब से हमें वो आसन में रहना है। तो पहले मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये हमें 4 अंकों में करना है। अब एक अर्ध मत्स्येंद्रासन, ओके, शुरुआत करते हैं। ये हमारी बैठक स्थिति है। तो अर्ध मत्स्येंद्रासन, बायां पैर 1 अंकों में पीछे लेके आना है, ओके। फिर नेक्स्ट दाहिना पैर यहाँ लाना है, कोशिश करना है। उसके बाद थर्ड में ये जो जिसको हम घुटना बोलेंगे पाँव का, हाथ से, ये हाथ से इस साइड लाने की कोशिश करना है। तो थर्ड, जितना जम सके ये फिंगर से पाँव के फिंगर को, जिसको बोलते हैं हम उंगलियां, पकड़ने की कोशिश करना है। और फोर्थ में राइट हैंड पीछे लेके जितना भी आप जा सकते हो इसको दबाव देना है और जितना भी आप पीछे जा सकते हो, पीछे मीन्स आपकी जो गर्दन है, जितना भी आप झुका सकते हो, झुकना नहीं बोल, जितना भी मोड़ सकते हो, जिसको हम टिल्ट या रोटेशन, उतना देना है। और उस साइड में नॉर्मल स्थिति में आके ब्रीदिंग चालू रखना है। जितने भी हमारी कैपेसिटी है वहां तक नॉर्मल ब्रीदिंग करना है। जम गया तो मिनिमम 30 सेकंड, तो हम 30 सेकंड तक इस पोजीशन में रहते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग। अब आसन छोड़ना है। 1 2 3 4, तो बैठक स्थिति में आ गए। सो दोस्तों, आपने देखा होगा, अब इस आसन के फायदे आपने देखा होगा कि हम जब कमर में ट्विस्ट देते हैं तो यहाँ के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे निकल जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, घुटनों का दर्द कम हो जाता है और चेस्ट, पेट और पीठ सबकी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। आंखों की रोशनी भी बढ़ती है क्योंकि हम कोशिश करते हैं
और नेक ओरिएंटेड जितनी प्रॉब्लम्स है हमारे क्लियर हो जाते हैं। तो दोस्तों इसमें सेकंड पार्ट जो बोलेंगे हम, पहले हमने लेफ्ट पाव लिया था, अभी हम राइट पाव 1 2 3 और 4 या उस साइड से। ओके, 1 2 3 4, फिर से। तो दोस्तों हमें उसके एडवांटेजेस और फायदे मालूम हो गए। तो इस पोजीशन में क्या होता है कि हमारे पूरे कमर को ट्विस्ट मिलती है, चेस्ट और जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है, बराबर है। अब इसका एक एडिशनल एडवांटेजेस है, जो सबसे अच्छा एडवांटेज है, मधुमेह या डायबिटीज जिनको भी है, इससे आप कम होता है, क्योंकि मधुमेह इट इज रिलेटेड विथ योर पेट, मैक्सिमम लिवर का प्रॉब्लम रहता है। ओके, तो इससे आपका वो डायबिटीज कम होता है दोस्तों। और जितनी भी आपकी ताकत है उतना समय तक आपको ये अर्ध मत्स्येंद्रासन करना है। ओके, तो ये आपका हो गया अर्ध मत्स्येंद्रासन। दोस्तों अब आसन बोले यानी क्या क्या उसकी तैयारी करना है, उसकी पूर्व स्थिति, उसको नाम क्यों दिया है, कैसा करते हैं, कितने अंकों में करते हैं, और उसके एडवांटेजेस और हम लिमिटेशंस यानी डिसएडवांटेजेस, जिनको कमर का प्रॉब्लम है, पीठ का दर्द है, पेट का कहीं ऑपरेशन हुआ है, और जो भी हमें अपने आप समझ में आता है कि जो जो हमारे शरीर में यदि एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है तो ये आसन नहीं करना चाहिए। ओके, तो लेडीज पर्टिकुलर पीरियड में नहीं करना चाहिए। ओके, उसके बाद में आपको एक पद्मासन। दोस्तों ध्यान करने के लिए 4 पोजीशंस है, एक पद्मासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन और सिद्धासन। तो हम आज पद्मासन की प्रैक्टिस करेंगे। पद्म आसन पूर्व स्थिति, ये मैं आपको 4 अंकों में करके दिखाऊंगा। उसको पद्मासन क्यों बोलते हैं, उसके एडवांटेजेस और कुछ लिमिटेशंस, कंस्टेंट, हम डिसएडवांटेजेस नहीं बोलेंगे, कंस्टेंट। तो पद्मासन 4 स्थिति में, ये हमारी बैठक स्थिति है, करेक्ट। अब नॉर्मल बैठक स्थिति, ओके, पद्मासन, ओके, 1 2 3 ये 4, ये आपकी पद्मासन की स्थिति आ गई। अब नॉर्मल हो जाइए और थोड़ा सा रिलैक्स होके चेस्ट ऊपर, ध्यान मुद्रा में आइए, आंखें बंद करने का। और यदि आपको ध्यान करना है तो यहाँ ओमकार का जप भी कर सकते हो, ध्यान भी कर सकते हो। ओके, ओम ओम ओम। दोस्तों और मेरे विद्यार्थी मित्रों, आपने देखा है कि इस आसन में क्या होता है, अब उसके एडवांटेजेस, बराबर है। तो हम स्ट्रेट रहते हैं, चेस्ट का जो भी प्रॉब्लम निकल जाता है, कमर का दर्द निकल जाता है, ओके, और रक्ताभिसरण जिसको बोलते हैं हम, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। ओके, नो प्रॉब्लम। और ये जो घुटने हमारे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, तो बहुत सारे उसके एडवांटेजेस है। और जो भी आसन जिसको बोलते हैं ध्यान लगाना है, तो आप ये आसन प्रिफर कर सकते हैं। अब ये पद्मासन में क्या होता है, यदि आप ऐसी पोजीशन लेते हो तो आप एकदम पद्म के समान दिखते हो, कमल। तो ये आपकी पद्मासन की पोजीशन है, ये भी आपकी ध्यान मुद्रा है, इसलिए उसको पद्मासन बोलते हैं। इसको हम जिसको बोलते हैं हम बैठक स्थिति में सबसे बेस्ट आसन है। यदि आप बैठना चाहते हो इस आसन में, आप कंटिन्यूस बैठ सकते हो या ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हो। दोस्तों फिर छोड़ना, 1 2 3 4, और यही रिपीट आपको दूसरे पाँव से करना है। ओके, तो जैसे हमने पहले बाएं पैर से शुरुआत की थी, अभी आपको राइट पैर से शुरुआत करना है। सो दोस्तों फिर से हम बैठक स्थिति में आएंगे, और यदि बैठना है तो आप पद्मासन में बैठेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। अब 2 मिनट का डिस्कशन। दोस्तों आज हमने रिवीजन, तो आज हमने क्या क्या लिया, एक अर्ध मत्स्येंद्रासन, दूसरा है पद्मासन। तो और पद्मासन तो वहाँ 4 प्रकार हैं ध्यान के, तो उसमें से एक पद्मासन है। तो दोस्तों अगले बार हम अगले आसन लेंगे, आगे वाले आसन लेंगे। तो आज आप कोशिश कीजिए, ओके, एक क्या बोलते हैं हम, पद्मासन में बैठने की कोशिश, और दूसरा अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो आज का लेसन हमारा यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तो हम हमारी प्रेयर
ओम शांति शांति। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम शांति शांति शांति।